हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे BIS AA एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहे। तो बेसिकली मैं इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट आप लोगों का क्या होगा फेज 1 का, यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। देन मैं बात करूंगा हु विल क्वालिफाई फॉर CPT स्किल टेस्ट, CPT स्किल टेस्ट के लिए कौन क्वालिफाई करेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ होता है वो क्या कुछ रहेगा, ये मैं आप लोग को इन डिटेल में बताऊंगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करा है, तभी मैं ये आप लोग को बता पाऊंगा। ऐसे ही नहीं कि मैं कुछ भी आप लोग को बता दूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। हाउ मैनी कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर CPT स्किल टेस्ट, कितने लोग क्वालिफाई करेंगे CPT स्किल टेस्ट के लिए, ये भी मैं आप लोगों को सारा डाटा इन डिटेल में बताऊंगा। तो चलो आगे हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं रिजल्ट का बात कर लेता हूँ, देन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, देन हम लोग कौन क्वालिफाई करेंगे ये सारा चीज़ भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कट ऑफ के हिसाब से। तो पहले देखो यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर का ट्रेंड मैंने लिख दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रीवियस ईयर एग्जाम डेट कुछ था, इसी के हिसाब से मैं आप लोग को रिजल्ट का डेट बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसका जो एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर हुआ था, इससे पहले। तो फेज़ 1 का जो आप लोग का एग्जाम हुआ था वो 21 सितंबर के अंदर हुआ था, ठीक है। और इसका जो फेज़ 1 का आप लोग का जो रिजल्ट आया था वो आप लोगों का कब आया था, 21 अक्टूबर को ही आ गया था। अगर आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देखो, एग्जाम आप लोग का 21 सितंबर को हुआ और आप लोग का रिजल्ट जो है 11 अक्टूबर को ही आ गया। तो यहाँ पर 20 डेज के अंदर अंदर आप लोग का जो है रिजल्ट आ गया था लास्ट ईयर, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो ये मार्क्स आया आप लोग का, उसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट कब हुआ, देख सकते हो 17 जनवरी को हुआ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, 90 डेज का गैप है, ठीक है। तो इस ईयर में क्या कुछ ट्रेंड रहेगा ये मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मार्क्स आप लोग का आउट होने के बाद 90 डेज के बाद स्किल टेस्ट हुआ। तो क्या इस बार भी आप लोग का 90 डेज में ही होगा, स्किल टेस्ट के लिए 90 डेज मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। पहले मैं रिजल्ट का बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट का जो आप लोगों का डेट है वो कब रहेगा। तो रिजल्ट का जो आप लोग का डेट है ना 2024 का, ये मैं 2024 का सारा चीज़ बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। 2024 के अंदर आप लोग का जो रिजल्ट डेट है ये डेफिनेटली 20 दिन के बाद ही आप लोग का आ जाना चाहिए। आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 नवंबर को हुआ था और एक आई थिंक 21 नवंबर को हुआ था, ठीक है। 21 नवंबर वाला मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, तो आप लोग देख लेना। लेकिन 21 नवंबर को ही मेल में मान के चलता हूँ। यहाँ से अगर 20 दिन मैं काउंट करता हूँ तो लगभग आप लोग सेकेंड वीक मान सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है फेज़ 1 का, वो आप लोग का 3rd वीक डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। 3rd वीक ऑफ दिसंबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3rd वीक ऑफ दिसंबर आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग का जो स्किल टेस्ट का, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्किल टेस्ट किया यहाँ पर आप लोग को 90 डेज मिलेगा क्या। अगर मान लो कि आप लोग का 21 दिसंबर को रिजल्ट आता है, तो यहाँ से क्या आप लोगों को 90 डेज मिलेगा क्या, तो ये कंफर्मेशन एकदम नहीं है। रिजल्ट का तो एकदम मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग को 3rd वीक तक डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन जो ये स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम डेट है ये क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन करके रखो। देखो कोई भी आप लोग का रिक्रूटमेंट आता है ना, उसका एक साइकिल होता है, ठीक है। ये बात समझो आप लोग, एक उसका साइकिल होता है। उसी साइकिल के अंदर क्या होता है कि सारा चीज़ प्रोसेस जो होता है वो आप लोगों को कंप्लीट करना रहता है। जो भी रिक्रूटमेंट करते हैं उसको उसी साइकिल के अंदर अंदर क्या करते हैं, वो उसी टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर देते हैं सारा रिक्रूटमेंट को। तो इसका जैसे कि आप लोग का 17 जनवरी को एग्जाम डेट हुआ, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट जो आया था आप लोग का वो मार्च के अंदर आया था, ठीक है। मार्च, मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का जो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट आप लोग रुक जाना, ठीक है। तो आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल जो आप लोग का रिजल्ट है वो आप लोग का मार्च 2022 के अंदर आ गया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं था कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो मार्च तक कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। लेकिन मैं अगर स्किल टेस्ट का बात करूँ तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये एक साइकिल रहता है, उस वाले साइकिल में ही सारा चीज़ करा लेंगे, ठीक है। तो इसका जो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जनवरी 3rd वीक तक आप लोगों का जो है स्किल टेस्ट का डेट आ जाएगा। 3rd वीक, जनवरी 3rd वीक, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ये 90 डेज लेके चल रहे हो तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। अगर मान लो कि हो सकता है कि मान लो कि फरवरी भी चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों का जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो आप लोग को 3rd वीक तक हो जाना चाहिए। ये लेके चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है।
तो ये आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग रिजल्ट आने के बाद बैठे रहोगे, स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो कल को आप लोग का अगर एग्जाम पहले हो जाता है तो आप लोग को इशू हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो हो चुका है, देखो इसका बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट का जो डेट है ये कन्फर्मेशन है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ कितने लोग क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट के लिए, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर ये देखो लास्ट ईयर का डाटा है, लास्ट ईयर में जो वैकेंसी था वो 100 था, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। शॉर्ट लिस्टेड कितना हुए थे, शॉर्ट लिस्टेड जो हुआ था 484 कैंडिडेट यहाँ पर आप लोगों का शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, 484। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने टाइम है इसका, अगर आप लोग अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स है। और इस बार भी आप लोग का 5 टाइम्स ही होगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, और बढ़ने का क्या रीजन है ये भी मैं बताऊंगा। तो मैं अभी 5 टाइम्स ही मान के चलता हूँ। इस बार जो आप लोग का वैकेंसी है 128 है, ठीक है, 128 है। इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो 5 से तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, तो यहाँ पर 26640, ठीक है। तो 640 इसका अगर इंटू आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो यही वाला डाटा आएगा, ठीक है। इंटू मैं यहाँ पर 5 कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर 640 के आसपास आप लोगों का जो है स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट के लिए। जो भी टॉप का जो भी मार्क्स जो आता है इसका, जो आप लोगों का पीडीएफ आता है उसके में 640 में जो भी टॉप रहेंगे वही क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट के लिए, ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ लास्ट ईयर क्या हुआ था। शॉर्ट लिस्टेड तो 484 लोग किए, लेकिन एग्जाम देने देखो 263 लोग ही गए, ठीक है। एग्जाम के अंदर एग्जाम देने 263 ही गए, और उनमें से भी देखो 59 ही क्वालिफाई कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मतलब टोटल वैकेंसी 100 था, ठीक है। 100 में से कितने लोग क्वालिफाई किए, जो जिसका फाइनल, ये फाइनल सिलेक्शन वाला डाटा है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 59 का ही हुआ था, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्किल टेस्ट, वहाँ पर मैंने 58 बताया था, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये 59 होगा। तो देखो 59 ही यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मेरिट लिस्ट बना था, ठीक है। तो मतलब 41 जो है पोस्ट वैकेंट ही रह गया था लास्ट ईयर। ये चीज़ें ध्यान रखना, वैकेंट रह गया था। तो थोड़ा सा स्किल टेस्ट जो है टपर साइड में रहता है। अगर आप लोग अच्छा से सारा चीज़ प्रिपरेशन करते हो तो आप लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज अगर प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हो तो क्या होता है कि एग्जाम होता है तो आप लोग वो सारा चीज़ कर नहीं पाओगे स्किल टेस्ट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर मान लो आप लोग फेज़ 1 के अंदर 140 भी ला लेते हो, और स्किल टेस्ट के अंदर आप लोग क्या करते हो, वहाँ पर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, स्किल टेस्ट के अंदर यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होता है, तो इसका मतलब है आप लोग का मेरिट लिस्ट तो बनता ही नहीं है। तो मतलब फेज़ 1 भी आप लोग क्लियर तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ स्किल टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग को फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, फाइनल सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दिया कि कितना लोग क्वालिफाई करेंगे। तो देखो 5 टाइम्स तो लास्ट ईयर के हिसाब से पता चल रहा है, लेकिन देखो ये जो लास्ट ईयर में जो है 41 वैकेंट सीट ही रह गया था, तो चांसेस जो है मेरे को लगता है कि ये 5 टाइम्स से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कहीं नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मेरे को लगता है कि 6-7 गुना हो जाना चाहिए, मेरे को लगता है। बाकी तो 5 टाइम्स तो होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये मैंने सारा चीज़ बता दिया आप लोग को। रिजल्ट जो डेट है 3rd वीक ऑफ दिसंबर को आ जाएगा। स्किल टेस्ट का आप लोग यही डेट मान के चलो कि जनवरी का 3rd वीक तक हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग को प्रिपरेशन करना है। अदरवाइज अगर मान लो कि आप लोग मान के चलते हो 90 डेज और आप लोग का एग्जाम यहाँ पर हो गया, तो आप लोग का तैयारी उस टाइम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या कुछ था, एक बार देख लेता हूँ मैं। तो मैंने एक्सपेक्टेड डेट तो बता ही दिया आप लोगों को। ये वाला जो सीपीटी स्किल टेस्ट कितने क्वालिफाई करेंगे ये भी मैंने बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ हु विल क्वालिफाई फॉर सीपीटी स्किल टेस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डाटा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब के अंदर। देखो कुछ भी बता दिया जाता है भाई। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करा है, ये सारा डाटा में सारा मार्क्स मैंने खुद से फिल करा है, तभी मैं ये डाटा आप लोग को दे पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही नहीं मैं कुछ भी आप लोग को कुछ भी मतलब कटअप बता के निकल जाओ, ऐसा नहीं है। तो ये देखो फाइनल मेरिट लिस्ट वाला डाटा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये जो है मेरिट लिस्ट वाला डाटा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फाइनल वाला डाटा है। अब इससे पहले क्या होता है, स्किल टेस्ट में आप लोग जाओगे, उसके लिए कितना मार्क्स है ये मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो पहले तो आप लोग फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है स्किल टेस्ट के बाद जो सिलेक्शन होता है वो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किसका फाइनल लिस्ट हुआ था। तो ये देखो जनरल कैटेगरी का, यहाँ पर मैं पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, बेटर है, ठीक है।
तो ये जनरल कैटेगरी का है, तो ये सारा जनरल कैटेगरी का डाटा है। जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर देख सकते हो आप लोग इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, 42 लोगों का जनरल कैटेगरी में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो टॉप मोस्ट में यहाँ पर सौरभ 140 मार्क्स के अंदर फाइनल सिलेक्शन लिया था। और ये जो देख रहे हो ना कैटेगरी EWS OBC, देखो ये जनरल मैंने बोला, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो EWS OBC, ये कैसे आ गया, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आप लोगों को। ये देखो क्या दिया गया, EWS, ये जो सौरभ जो कैंडिडेट है, सौरभ नाम का कैंडिडेट है, ये EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, लेकिन ऑन मेरिट का क्या मतलब है, ये खुद के मेरिट में निकाला है, मतलब EWS का जो रिलैक्सेशन होता है वो उसका यूज़ नहीं करा, ये जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करे हैं इस वाले एग्जाम को, ये चीज़ें ध्यान रखना। इसी तरह से देखो जो भी है OBC दिया है, ये OBC PWD हैंडीकैप्ट वाले से आते हैं, लेकिन देखो ये ऑन मेरिट में निकाले हैं यहाँ पर, ये चीज़ें ध्यान रखना, ये रिलैक्सेशन का यूज़ नहीं करे, ये चीज़ें ध्यान रखना, इसीलिए इसको जनरल में डाल दिया गया, ये चीज़ें ध्यान रखना। और अगर मैं जनरल का बात कर लूँ तो देखो ये वाला आंकड़ा है, तो अगर मार्क्स में बात करूँ जनरल कैटेगरी का कितने में मतलब फाइनल लिस्ट बना था आप लोगों का, लिस्ट अगर मैं बात कर लूँ जनरल में 129, तो क्या ये डाटा से आप लोग को फाइनल आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ये लिस्ट डाटा है, सबसे लिस्ट, मतलब वो जनरल में जो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था 129 में हुआ था। ये चीज़ें देखो, ये एक्स सर्विसमैन है, इसीलिए मैं आप लोग को ये वाला डाटा नहीं दिखा रहा हूँ 41-42 वाला। ये जनरल के अंदर में भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी होता है, सब कैटेगरी, तो वो सब कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये मतलब ये जनरल है, ठीक है। तो 129.5, तो क्या ये मार्क्स लाने से अगर आप लोग का आ जाता है मेरिट, आप लोगों का फेज़ 1 के अंदर, और आप लोग स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो, तो क्या आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना, एकदम से ना। 129 में भी आ जाता है तो भी नहीं होने का चांसेस ज़्यादा है, होने का चांसेस है, ठीक है। क्यों चांसेस कम है? देखो, एक तो आप लोगों का ये तो लाना ही लाना होगा, ये तो इम्पोर्टेंट है। देन आप लोग को स्किल टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग का ये वाला में आओगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 129 में ही हो जाए, क्यों नहीं हो जाए, चलो बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो सबसे टॉप मोस्ट जो डाटा है 140, ये तो मैंने कुछ जो सिलेक्शन हुआ है वही वाला डाटा मैंने निकाल के दे दिया। अब आते हैं इम्पोर्टेंट गेम में, इसका क्या गेम है, इसीलिए इसका कटअप जो प्रेडिक्ट करता है ना, वो तो जो भी यूट्यूब में आप लोग कुछ भी डाल रहे हैं, एकदम से कुछ भी मतलब डाले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं थोड़ा सा मैं इनसाइड दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो देख सकते हो ये कुछ मार्कशीट है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोग को दिख जाए। यहाँ पर टॉप में जो है, यहाँ पर 644 पेज का डाटा है। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से दिखा दूँ तो आई थिंक देख लेता हूँ मैं रोल नंबर, हाँ 25,092 स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट टाइम मतलब एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं दिखा दूँ आप लोगों को टॉप मोस्ट में देख लो, मार्क्स देख लो, 146 से लेकर 140 में देखो कौन कौन रैंक करते हैं। यहाँ से ये जो टॉप डाटा है, ये जो टॉप डाटा दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ से देखो 140 में अगर आप लोग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लोग हैं, लेकिन 10 ही लोगों का क्या यहाँ पर हो चुका है। देखो अगर आप लोग देख लो 140 वाले कितने लोग हैं, एक तो यहाँ पर है, एक ये वाला डाटा है, और एक OBC के अंदर है, ठीक है। 140 वाला डाटा एक बार मैं दिखा देता हूँ, OBC का अंदर, हाँ 142। अब कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर OBC का 142.25 कैसे हो गया, तो ये भी मैं बता दूँ, OBC का 142.25 इसलिए है क्योंकि ये जो कैंडिडेट हैं OBC के अंदर क्यों बिलोंग किए, ये जनरल के अंदर क्यों नहीं आए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तो जनरल का आपने बताया 129, तो वो भी जो है आप लोग को यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन देखो उस बंदे, ये जो बंदे हैं, इसने जो है एज रिलेक्शंस का फ़ायदा उठाया OBC का, ठीक है। OBC का एज रिलेक्शंस यहाँ पर क्लेम किया, इसीलिए ये OBC के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है 142 यहाँ पर एक है, 140 प्लस देखो के जन है, यहाँ पर देख सकते हो, एक जन ये हो गया, और ये एक बंदा ये, एक बंदा ये, तो 3 बंदे टोटल है, तो 3 लोग। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैंने दिखाया 10 लोग, बाकी का क्यों छट गया, बाकी का इसलिए छट गया है क्योंकि उन्होंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, स्किल टेस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आप लोग का मार्क्स तो मैटर करता ही करता है, साथ ही साथ आप लोग को स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसी तरह से देखो मैंने जो
129 बताया। 129 से देखो बहुत ज़्यादा है, ये सब भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, ये सारा भी इतना है, 129 से ज़्यादा है। तो ये लोगों का क्यों नहीं हुआ? इतने सारे लोग हैं, लोगों का क्या कमी है क्या? तो इनका देखो स्किल टेस्ट नहीं हुआ था, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो अगर मान लो कल को स्किल टेस्ट अगर क्वालिफाई नहीं होता है तब ये वाला डाटा आ सकता है। 129 में थोड़ा बहुत सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का नहीं, ये चीज़ें ध्यान रखना। लेकिन अगर आप लोगों का देखो ये वाला मार्क्स होता है, जो मैं मान के चलता हूँ 140 अगर कोई मार्क्स लेके आता है तो सिलेक्शन पक्का है। 135 भी अगर लाता है तो मॉडरेट चांसेस यहाँ पर भी बनता है, मतलब 135 अगर लाता है तो यहाँ पर भी चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर मान लो 130 के आसपास आ रहा है तो थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, आप लोग स्किल टेस्ट तो देने जाओगे, उसके लिए तो मैंने अभी नहीं बताया कि स्किल टेस्ट कौन क्वालिफाई करेंगे, ये मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, जनरल का आप लोग ये वाला डाटा, ये कम वाला डाटा, तो मैं जनरल का ये कम जो मार्क्स है इसको देख के मैं नहीं बोल सकता कि 129.5 जनरल का कटअप गया है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो शायद आप लोग समझ पा रहे हो, मेरे से रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो एससी का जो आप लोग एससी कैटेगरी का जो था वो आप लोग मान सकते हो। ये देखो ये ना तो ये जो है ये आप लोगों का देखो एससी कैटेगरी के अंदर, ये वाला एससी कैटेगरी के अंदर आप लोग ये डाटा मान सकते हो एससी का। ठीक है, और आप लोग एसटी के अंदर 124 के आसपास मान सकते हो। ठीक है, लेकिन ओबीसी के लिए मैं ये क्लेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ओबीसी का जो डाटा है यहाँ पर जो भी है, ओबीसी का थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा, लेकिन इससे कम जाएगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। क्योंकि जनरल का जब 129 जाता है तो ओबीसी का मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें ध्यान रखना, ये सब मिनिमम जो है 129.50 से थोड़ा बहुत कम, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो इससे आप लोगों को क्या पता चलता है, इस वाले से यही पता चलता है कि मेरिट लिस्ट का आप लोगों को कोई कंफर्मेशन कटअप नहीं बता नहीं सकता है पहले से कि 140 लेके आओ तो हो जाएगा। 140 भी लाते हो स्किल टेस्ट में फेल तो फेल। ठीक है, मान लो 140 वाले 10 बंदे हैं, ठीक है, उन्होंने सारा फेल कर गया तो किसको लेगा? 135 वाला कोई लेगा। तो इसी तरह से कटअप का प्रेडिक्शन यहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल है। तो लेकिन अगर आप लोगों का कोई रेंज में आता है 130 से लेकर 145, 140 तो थोड़ा मुश्किल होता है लाना, लेकिन हाँ लाते हैं, लाने वाले तो लाते हैं। 130 से 140 का रेंज में उसका डेफिनेटली सिलेक्शन यहाँ पर होगा ही होगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। और यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, देखो 130-32 तो देखो 142 लाने वाले बंदे हैं। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि नहीं भाई मार्क्स नहीं लाते, आपका ये मतलब नहीं है कि आपका नहीं आ रहा है तो किसी का नहीं आया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंग्लिश के अंदर 50 मार्क्स, ठीक है, क्वांट के अंदर 25 मार्क्स, जीए के अंदर 22.5 मार्क्स आउट ऑफ 25, ये मायने रखता है। ठीक है, और यहाँ पर रीजनिंग के अंदर भी 48, और यहाँ पर देख सकते हो 50 मार्क्स लाने वाले इंग्लिश में बहुत सारे बंदे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो 134 तक अगर मैं मान के चलता हूँ, 130 चलो ठीक है, 130 अगर मैं मान के यहाँ पर चलता हूँ तो कितने लोग हैं देख सकते हो आप लोग। 130 लाने वाले जो कैंडिडेट है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत सारे थे, 130 के आसपास बहुत सारे थे। तो मैं ये आप लोगों को जैसे कि बोल दिया 130 140 तो आप लोग कहीं ना कहीं सेफ जोन में है, तो ये मैंने बता दिया। अब मैं बात करूंगा आप लोगों का कौन क्वालिफाई करेंगे। ये वाला अगर डाटा चाहिए तो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, और ये सारा मैंने एक एक करके लिखा था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तभी मैं आप लोग को ये सारा चीज़ें बता पा रहा हूँ इनसाइट। तो अगर आप लोग का ये वाला में लाइक करते हो तो डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही 125 तो थोड़ा बहुत मेरिट लिस्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल है। ये मैं देखो डायरेक्ट क्लियर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कुछ भी बोल दूँ आप लोग ये करो, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँ आप लोग खुश करने के लिए बोल दूँ कि नहीं भाई चलो 120 जाएगा, तो ये सब नहीं है, ये सही नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कि आप लोग का जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर क्या बताया था कि हाँ, हु विल क्वालिफाई फॉर सीपीटी स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को कितना मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये डिटेल में दे देता हूँ। सीपीटी स्किल टेस्ट वही क्वालिफाई करेंगे अगर आप लोगों का 120 से लेकर 125 मार्क्स के अंदर आएगा तो आप लोग इसके सीपीटी स्किल टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे। अगर आप लोग का, चलो मैं ये मान के चलता हूँ 125 ही कर देता हूँ, 125 प्लस माइनस 2-3 मान के चलो, ठीक है, प्लस माइनस 3 मान के चलो। 125 अगर आप लोग का बन जाता है मार्क्स,
ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाओगे, ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि 640 लोग बुलाए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कम भी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो स्किल टेस्ट के लिए आप लोग बुलाए जाओगे, लेकिन स्किल टेस्ट में बुलाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बन रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान देना। तो लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप लोग स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होते हो तो डेफिनेटली आप लोग एग्ज़ाम देने जाओ। अगर कोई भी क्वालिफाई करते हैं तो एग्ज़ाम देना आप लोग का मैंडेटरी है। क्यों देना है मैंडेटरी है? कल को मान लो कि 140 वाला का सिलेक्शन ही ना हो, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर मौका मिल सकता है। तो ये तो रिस्क लेना चाहिए। जब आप लोग पूरे प्रोसेस में ये किए हो तो आप लोग को देना चाहिए। और एग्ज़ाम सिटी क्या होता है ये मैं बता दूँ, आप लोग का स्किल टेस्ट का जो एग्ज़ाम सिटी होगा वो ओनली ऑन दिल्ली में होगा, ठीक है। ये दिल्ली में होगा। ये लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये दिल्ली के अंदर ही हुआ था लास्ट ईयर। स्किल टेस्ट का जो एग्ज़ाम सिटी होता है वो दिल्ली के अंदर ही होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग को इन डिटेल में बताने का कोशिश किया और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट बनता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट तो मैंने बताया दिया आप लोगों को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। तो मैं फिर से बता देता हूँ, हु विल क्वालिफाई ये तो मैं बता ही दिया। 125 के आसपास अगर आप लोग का माइनस प्लस यहाँ पर 3 मार्क्स कर सकते हो। और यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट का कटअप मैंने आप लोग को दिखाया दिया। यहाँ पर कटअप को डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट अगर मैं इंडिविजुअली कुछ भी कटअप बोल दूँ 140 तो ये बोलना सही नहीं रहेगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर एक रेंज बता दिया, 130 से लेकर 140 के अंदर अगर है तो मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आप लोग का सिलेक्शन का। हाँ मैंने कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर, तो ये 640 मैंने ऑलरेडी बता दिया। और बाकी आप लोग को सीपीटी स्किल टेस्ट का किस तरह से तैयारी करना है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। BIS SSS सीपीटी स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को इसी चैनल के अंदर एक डेडिकेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर जो मैंने बताया हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्किल टेस्ट, वो वाला आप लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। और आप लोगों के लिए एक पेड कोर्स आने वाला है, ठीक है। जब भी आएगा मेरे को, ऐसे तो मैं जल्दी कर दूंगा, 1-2 दिन में ही हो जाएगा। पेड कोर्स आने वाला है, उसके लिए मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूंगा क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ प्राइस रहेगा, इन डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और वहाँ पर मैं ये भी बात कर लूँगा कि पेड क्लास किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं बात कर लूँगा। क्योंकि देखो अगर आप लोग का मार्क्स कम आएगा और कल को आप लोग पेड कोर्स ले लेते हो तो आप लोग का स्किल टेस्ट ही नहीं निकलेगा, तो आप लोग का पैसा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला भी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग का पैसा वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे ही मैं अनाउंस करूंगा आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।